रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई खबरों में पहली अपडेट देते हैं। मुलायम सिंह यादव की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालत इस समय नाजुक है। मुलायम सिंह यादव को जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईसीयू में इस समय एडमिट हैं मुलायम सिंह यादव। हालांकि इससे पहले मेदांता में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा था कि नेताजी की हालत पहले से बेहतर है, सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी मेदांता में मौजूद हैं इस समय। रात को मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है। सीसीयू से एक बार फिर से आईसीयू में ट्रांसफर कर दिए गए हैं मुलायम सिंह यादव। पहले से हालत में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन हर तरफ दुआओं का दौर भी जारी है और शायद यही वजह है कि दुआएं भी लग रही हैं। मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से आईसीयू में भर्ती किए गए हैं सीसीयू से। देर रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, जिसके बाद आईसीयू में थे और फिर सीसीयू में ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन अब एक बार फिर से आईसीयू में ट्रांसफ़र किए गए हैं। मेदांता के बाहर से मौजूद मेरे सहयोगी अनामिका सिंह ने बातचीत की है मुलायम सिंह यादव के लिए। जो समर्थक पहुंच रहे हैं वहां पर, जो अपने नेताजी के लिए अपने किसी भी अंग का दान करने के लिए तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव का इलाज मेदांता की आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा भी मेदांता के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि वो नेताजी की अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो वो अपनी किडनी देने को भी तैयार है। आप किडनी देने को तैयार हैं? तैयार। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम यादव। ये हमारे भगवान है, वो देवता हैं, गरीबों को देवता हैं, गरीबों को देवता हैं। वो गरीब की हर मदद करते रहे और करते हैं, आज भी करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक शख्स ऐसे आए हुए हैं जिनके दिल में अखिलेश यादव रहते हैं। इन्होंने अखिलेश यादव की तस्वीर जो है वो अपने सीने पे लगा रखी है। देख सकते हैं आप कि टैटू बनवा रखा है। तो हाथों में तख्ती है, तख्ती पर लिखा हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरवीर यादव, संभल से रहने वाले हैं। अपने शरीर के अंगों को मैं आपके लिए समर्पित करना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा, मुझे स्वीकृति प्रदान करें। नेताजी के लिए करोड़ों, हरवीर कुर्बान। इस तरह के हाथ तख्ती लेकर के ये कार्यकर्ता आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? कि मेरा नाम हरवीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से आया हूँ और मैं नेताजी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ। एक दिल में अगर अखिलेश बसते हैं तो एक दिल में नेताजी के लिए जगह है। अगर मुझे किसी अंक की अगर जरूरत पड़ेगी तो देने के लिए तैयार हूँ। करोड़ों नौजवानों को, यानी कि हमारी एक उम्मीद है उनसे, हमारा हौसला है। उन्होंने हमेशा पीड़ित वंचितों को या नौजवानों को हमेशा उन्होंने, यानी कि जो भी देश में किया, बहुत कुछ अच्छा किया था उन्होंने। इस वजह से मैं आज संभल से चल करके और मैं आज मेदांता हॉस्पिटल आया हूं। यानी कि अगर किसी अंग की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय अखिलेश यादव से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वीकृति लेना चाहता हूं या आदेश लेना चाहता हूं। अगर वो कहेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अभी बाकायदे इसको लिख भी लिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे दिया है और ये भी कहा है कि अखिलेश यादव स्वीकृति दें। लगता है आपको अखिलेश यादव इस बात के लिए स्वीकृति देंगे आपको? जी हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हाथों में तख्तियां लेकर ये स्वीकृति चाहते हैं अखिलेश यादव से कि अगर मुलायम सिंह यादव के किसी शरीर के अंग में दिक्कत है, परेशानी है, तो ये उस अंग को दान करने को तैयार है, अपनी ओर से देने को तैयार है, ताकि मुलायम सिंह यादव की उम्र ज़्यादा लंबी हो जाए। और कह रहे हैं ये कि अगर एक दिल में इनके एक तरफ अखिलेश यादव बसते तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव बसते हैं। लिहाजा इस इलाज के बीच में कार्यकर्ताओं का जो आशा है, जो उम्मीद है या जो अपनी भावनाएं हैं, वो इस तरीके से बाहर आ रही हैं। मेदांता, गुरुग्राम। तो मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के लिए भी आदर्श हैं। रघुराज सिंह शाक्य, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद और विधायक भी रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु बताते हैं। उनका कहना है कि मुलायम सिंह जल्दी ही स्वस्थ होंगे। हमारे साथ रघुराज शाक्य साहब हैं, जो वेटरन लीडर हैं, सांसद रहे, विधायक रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। सर, नेताजी अस्वस्थ चल रहे हैं, आप कब से आपका परिवार जुड़ा है और क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, नेताजी ने जब से राजनीति स्टार्ट करने का काम किया 1967 से, तो 67 से हमारे परिवार, हमारे पिताजी नेताजी संबंध साथी रहे।
नेताजी जब राजनीति स्टार्ट करने का काम किया तो एक ज़मीन से निचले स्तर से राजनीति स्टार्ट करने का काम किया था और उन लोगों को जोड़ने का, हर कम्युनिटी के लोग उन्हें जोड़ने का, अपने साथ करने का काम किया था। उस दौर तो अलग था, उस समय कांग्रेस का रिज्यूम थी। नेताजी ने संघर्ष किया, लोगों को जोड़ने का काम किया और लोग जो उनके साथी थे नेताजी के, वो हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि नेताजी एक कार्यकर्ताओं की वैल्यू समझने का काम करते थे और जिसकी मदद करने का काम करते थे नेताजी, फिर वो खुले मन से मदद करते थे। किसी भी दल का हो, अगर नेताजी को बात पसंद आ गई, अच्छी बात है, तो नेताजी ने उसकी मदद करने का काम किया। और नेताजी सबसे बड़ी नेताजी की विशेषता रही, जातिगत दलगत हट करके नेताजी ने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। रघुराज साहब के जैसे पता नहीं कितने पौधे नेताजी ने लगाए और पूरे प्रदेश में। और नेताजी आज बीमार चल रहे हैं, तो ऐसा ना, हर व्यक्ति किसी भी दल का हो वो आज दुखी है। वो हर व्यक्ति चाहता नेताजी स्वस्थ हों और फिर हम लोगों के बीच में आए। नेताजी का जो व्यक्ति, ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल होती है, जो मुलायम सिंह जैसा नेता। सर, अखाड़े पे कभी आपने उनको दो हाथ करते देखा? जैसे आपके फादर भी पहलवान थे और वही पहलवान है, कभी ऐसा कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में याद हो? आपने कहा जैसे पैदा हुए तब से उनको देख रहे हैं। अब नेताजी को अखाड़े में तो हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग 85 से आए हैं, नेताजी के साथ जुड़े हैं। आपकी फादर? हाँ, फादर रहे, तो उस समय दौर अलग। हम अब हमारी 68 का जन्म है, 67 का जन्म है, तो उस समय पहले की बात है। नेताजी उस समय फिर राजनीति में आ गया। फिर नेताजी राजनीति में जब आए 67 के बाद, तो कोई पहलवानी की नहीं नेताजी ने। उस समय दौड़ किया तो नेताजी का चरखा दाव फेमस था, जिस तरह फेमस है। और चरखा दाव के नहीं, वो नेताजी हर क्षेत्र में आगे थे। और आइए, अभी इस समय हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं जो और जानकारी देंगे मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई, उनकी सेहत से जुड़ी हुई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु शुक्ला, जो कि गुरुग्राम से लाइव हैं, और मेरे सहयोगी राजीव सिंह लखनऊ से लाइव हैं। सबसे पहले चलते हैं हिमांशु के पास, उनसे लेते हैं इस समय की अपडेट्स। हिमांशु, अखिलेश यादव इस समय अस्पताल में मौजूद हैं, परिवार के हर कोई इस समय अस्पताल में मौजूद है, डटा हुआ है। क्या डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि खबरें छनकर जो आ रही हैं उसमें हालत नाजुक बताई जा रही है? हिमांशु। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव खुद मौजूद हैं, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और अब जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई है राजपाल यादव और उनकी पत्नी प्रेमलता यादव, ये सभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार डॉक्टर से बातचीत की जा रही है और मेदांता ने अपना हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है। आपको बता दें, उस बुलेटिन में साफ तौर पे ये बताया गया है कि नेताजी की हालत स्थिर है, आईसीयू में है और फिलहाल लाइफ सेविंग ड्रग्स पर वो अभी काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे नाजुक स्थिति है, लेकिन स्थिति स्थिर है। और जिस तरीके से नेताजी 4 दिन से मेदांता के आईसीयू वार्ड में हैं, बीच में सीसीयू में भी गए थे, लेकिन अब फिर से आईसीयू में आ गए हैं। आईसीयू में उनका केयर चल रहा है। फिलहाल वहां पर जाने की किसी की अनुमति नहीं है, लेकिन परिवार लगातार डॉक्टर्स के टच में है और हर एक अपडेट ले रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से जो खबरें निकल के आई थी कि चेस्ट में कंजेशन है, जाहिर तौर पे वो कंजेशन अभी भी बरकरार है। राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन मिली है। हैवी एंटीबायोटिक डोजेस दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसको लेकर कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, कामना कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो दुआ भी कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी पहुँचे जो अंगदान करने के लिए भी पहुँचे। उनका कहना है कि नेताजी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है और ऐसे में वो अंगदान करना चाहते हैं अगर उनके डॉक्टर्स कहते हैं। तो जाहिर तौर पे दवा दुआ के साथ यहाँ पे समर्थन में भी लोग पहुँच रहे हैं और परिवार पूरा यहाँ मौजूद है। परिवार भी डॉक्टर से लगातार बातचीत कर रहा है और यही कहना चाह रहा है जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से लगातार परिवार कोऑर्डिनेट कर रहा है और जल्द से जल्द नेताजी स्वस्थ हो, ये सभी की कामना है। फिलहाल आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉय की गई है और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे अब हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं, ऐसे में यहाँ पे ट्रैफिक के पुलिसकर्मी और जो पुलिस अफसर हैं वो डीसीपी, एसडीएम, ये तमाम लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी खुद अखिलेश यादव से लेंगे। अखिलेश यादव सुबह 10 बजे के करीब आ गए थे। जाहिर तौर पर यहाँ पे भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। कुछ गाड़ियाँ भी देखेंगे आप, टो की जा रही है, जो बीच में रास्ते में ब्लॉक खड़ी
बनी थी। जाहिर तौर पे अब मुख्यमंत्री कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंचेंगे और जो अखिलेश यादव है उनसे नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी लेंगे। जी ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी। इस समय हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़ गए हैं सैफे इटावा से लाइव। राजीव, मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं अमित गंजू के पास जाना चाहूंगी। अमित गंजू, देखिए हमारी एक सहयोगी की हमने रिपोर्ट दिखाई जिसमें कुछ ऐसे समर्थक जुटे जो अपने शरीर का एक एक अंग तक समर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और शायद यही वजह थी कि जो भीड़ वहां बेहिसाब अब जुटना शुरू हो गई है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले से एक एडवाइजरी जारी करी कि वहां ना पहुंचे। हम सारी अपडेट्स आपको ट्विटर के माध्यम से देते रहेंगे, लेकिन अब भीड़ जुट रही है, अपने नेताजी की दुआएं मांग रही है, उनको एक बार फिर से स्वस्थ होकर अपने बीच में देखना चाहती है। सैफई, उनके घर से क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? अमित गंजू। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी का एक बहुत बड़ा कद है और उनके चाहने वाले या उनके ब्लाइंड डिसाइपल्स भी बहुत हैं, क्योंकि 7 बार सांसद और लगभग 8 बार विधायक रहना, एमएलसी भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इन सब के बीच उनके जो स्कूल मेट्स हैं उनमें से शायद कोई नहीं, मगर उनके जो ब्लाइंड डिसाइपल्स हैं बहुत है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मैनपुरी के उस बस स्टैंड के पास खड़ी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से अब लोग गुरुग्राम के लिए मूव कर रहे हैं। जिस तरह के पूर्व में मैंने बताया था कि यहाँ से जो यहाँ के सफाई के लोगों से मेरी बात हुई, हमारी करहल के लोगों से बात हुई, हमारी किशनी, कुसमरा, भोगांव, ज्योति खुड़िया, कुरावली, घिरौर, यहाँ तक कि तमाम और बेवर तक के लोगों से बात हुई। एक एक करके लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं और कल शाम के बाद से, लगभग बताया जाए 7 साढ़े 7 के बाद से यहाँ से कुछ गाड़ियों के फेजेस निकल रहे हैं। इन सब के बीच रहिए आप किस गांव से हैं? हम थाना किशनी से, कुलुआपुर से हैं। किशनी से हैं? हाँ जी। कहाँ आप लोग भी जा रहे हैं वहाँ गुड़गांव? हाँ चले जाएंगे। क्या उनकी तबीयत खराब मालूम है आपको? हाँ मालूम है। वहाँ जाकर करेंगे क्या जाके वहाँ? जो जरूरत पड़ेगी वो पूरी मदद करेंगे। क्या देंगे वहाँ जाकर? ब्लड जाएंगे, ब्लड देंगे। अच्छा, ब्लड भी देंगे? बिल्कुल, जो चीज़ जरूरत पड़ेगी सब देंगे। वो तो कितने लोग आप गाँव से जा रहे हैं? जितने 100-200 की जितनी जरूरत पड़ेगी उतने देंगे आपको। तो सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए? तैयार। तो देख सकते हैं कि ये लोग किशनी यहाँ से 30 कितने किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है। वहाँ से सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। इन्होंने एक जगह यहाँ बस स्टैंड के पास से बुलाया अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, किशनी गाँव के लोगों को, और यहाँ से फिर गुरुग्राम के लिए मूव कर रहे हैं। अगर हम उन गाँव के जिनकी जी अमित गंजू, ये ज़मीनी हकीकत है। एक पहलवान का पहलवानी करने के साथ साथ छात्र राजनीति करने के साथ पूरे देश की राजनीति में छा जाना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ साथ दूसरी पार्टी के लोग भी कायल हैं मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के कि एक छोटी सी पार्टी को किस लेवल पर वो लेकर पहुंचे। राजीव इस समय हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से लाइव है। राजीव से ले लेते हैं अपडेट। राजीव, ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की किसी भी जगह से पैदल पहुंच जाना चाहते हैं, बस गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल, जहां कर वो अपने खून दान देने के साथ साथ शरीर का कोई भी अंग ऐसा हो जो समर्पित कर सके वो कर दें। ये दीवानगी है उन लोगों की मुलायम सिंह यादव के प्रति, कायल है वो उनके काम के और उनके अच्छे कामों से। इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो किसी तरह से अपना योगदान दे। लखनऊ में क्या हलचल है राजीव? देखिए कंचन, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जब से मुलायम सिंह की तबीयत नासाज हुई है तभी से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गुरुग्राम की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। इसीलिए सपा दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग भले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव वो अपील कर रहे हों, लेकिन लखनऊ के तमाम ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं और उनका कहना है कि जो भी उनके स्तर से मदद हो पाएगी, अगर उनको किडनी देने की बात आई तो वो देने को तैयार है, ब्लड देने की बात आई तो अपने स्तर से हर संभव मदद करने को तैयार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जिनको धरती पुत्र कहा जाता है। चाहे वो जब सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, उन्होंने जनता से जुड़े उन हर मुद्दों को सदन तक पहुंचाया और ये कोशिश की कि एक आम नागरिक को हर सुख सुविधा और मुहैया कराया जाए। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के प्रति जो दीवानगी है ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता उनका बेहद सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीते दिनों न सिर्फ अखिलेश यादव से बात की बल्कि वो लगातार समय समय पर मुलायम सिंह यादव की तबीयत से जुड़े हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो हर संभव सुविधा हो वो मुहैया कराई जाए ताकि मुलायम सिंह यादव शीघ्र स्वस्थ हो। और यही कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या अन्य लोग हों वो मुलायम सिंह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए
पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हवन पूजन आदि का कार्यक्रम लगातार जारी है। लोगों की बस यही एक ख्वाहिश है कि नेताजी जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ हो, लेकिन अभी जो हालत बताई जा रही है वो नाजुक बताई जा रही है और यही कारण है कि सभी चिंतित हैं और जो जहां पर है वो अपने स्तर से उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन अब से कुछ देर बाद खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेदांता अस्पताल में पहुंचने वाले हैं। इसी तरह न सिर्फ मनोहर लाल खट्टर बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता भी लगातार मुलायम सिंह यादव की हेल्थ पर लगातार नजर रखे हुए हैं और वो सभी ये चाहते हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर वापस आएं। और यही कारण है कि जो लखनऊ में चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, जो जहां पर है वो इस वक्त मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि वो इस दौर में, इस समय में उनके काम आ सके। लगातार आप देख रहे हैं चाहे सोशल मीडिया पे हो उस पर भी लगातार उनके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तो समाज के हर वर्ग के लिए, पार्टी हो, बल्कि पूरा राजनीतिक जगत हो, इस समय मुलायम सिंह यादव के लिए चिंतित है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रस्ताव, जिले का नाम पहले ही बदला जा चुका है। औरैया में शारदीय नवरात्र की नवमी के दिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के लिए सपाइयों ने किया हवन पूजन, भगवान से मुलायम सिंह के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। शारदीय नवरात्र की नवमी आज गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, सभी कन्याओं के सीएम योगी ने पैर धुले, पूरे विधि विधान के साथ उनको भोजन कराया। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से किया कन्या पूजन, 9 कन्याओं को सीएम योगी ने भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सहारनपुर में सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी में नवमी के मौके पर उमड़ा आस्था और विश्वास का सैलाब। बाबा भूरादेव के बाद भरी देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर चढ़ाया प्रसाद। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। आजमगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता सीताराम कांदू की दबंगई, किशोरी और उसके मां बाप की लात घूंसों से पिटाई की। कन्नौज में राम बारात के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूंसे मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, वीडियो हो रहा है वायरल। हमीरपुर के स्कूल में प्रिंसिपल और चपरासी के बीच हुई मारपीट के मामले में कड़ा एक्शन, प्रिंसिपल, 2 महिला टीचर और महिला चपरासी निलंबित। सिद्धार्थनगर में छुट्टा पशुओं के आतंक से लोग परेशान, शोहरतगढ़ कस्बे में बीच बाजार 2 साड़ों के बीच हुआ टकराव, सब्जी मंडी में मची भगदड़। हापुड़ में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत, कई दिनों से जंगल में दस्तक, वीडियो हो रहा है वायरल। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के खादर इलाके के पावटी गांव का मामला। अमरोहा का ट्रेनिंग सेंटर बना अय्याशी का अड्डा, आस्था में टीचर्स के बताया जा रहा है कि संस्था में टीचर्स के सामने कराया गया मुजरा, पुलिस ने टीचर्स और बार बालाओं को हिरासत में लिया। प्रयागराज के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने देर रात दुर्गा पूजा मेले में निकाला जुलूस, हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी का जताया विरोध। यूपी में 16 ट्रेनी आईएएस को मिली तैनाती, जिलों में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के लिए तैनात किए गए, 7 अक्टूबर को संभालेंगे चार्ज। एजेंसियों ने बहराइच से 3 युवकों को पकड़ा, पुलिस कस्टडी रिमांड में, अहमद बेग से मिली जानकारी के बाद हुआ एक्शन। मथुरा में जिला जेल से रिहा किया गया विदेशी कैदी स्लोवाक का रहने वाला है सेटला पीटर, बिना वीजा रहने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज बताएं आपको, आरएसएस के दशहरा उत्सव कार्यक्रम में पहली बार कोई महिला मुख्य अतिथि शामिल हुई है। इस बार पद्मश्री संतोष यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। वो 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अकेली महिला हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्वतारोही संतोष यादव ने कहा, पूरे विश्व के मानक समाज को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आएं और संघ के कार्यकलापों को देखें। ये शोभनीय है एवं प्रेरित करने वाला है। इस मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, शक्ति ही शुभ और शांति का आधार है।
हम महिलाओं को जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा, हमें मातृशक्ति के जागरण का काम अपने परिवार से ही प्रारंभ करना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि देश में जनसंख्या का सही संतुलन जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है। सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि विश्व के अनेक जगह पर और अलग अलग चीज़ों को अनुभव करने का मेरा पुलिस में जाकर के शस्त्रों का ज्ञान लेना और अन्य कई तरह का ज्ञान मुझे हासिल हुआ। वह एकमात्र तरीका था कि हम सनातन संस्कृति के जो मूल मंत्र है आवश्यकता में जीना, और आज स्वयं सेवक संघ का एक एक प्रचारक उसकी पालना कर रहा है, और इसी बात ने मुझे प्रभावित किया और आज मैं इस मंच पे हूँ। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है। परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए। तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए, और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है, तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। तो आज देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन भी हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के औली पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के बेस कैंप में पहुंचकर शस्त्र पूजन किया। राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा के पास चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दशहरा मनाया। मंगलवार को राजनाथ सिंह ने सेना से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आज विजयदशमी पर चमौली पहुंचे हैं, जवानों के साथ शस्त्र पूजन किया गया। ये पहला मौका नहीं है जब राजनाथ सिंह सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद बेस कैंप पहुंचे हों। इससे पहले भी वो कई बार सेना के जवानों के बीच में उनका हौसला बढ़ाते हुए देखे गए हैं। समय समय पर जब भी फुर्सत मिलती है, मैं जवानों के बीच उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए जाता हूं। आज विजयादशमी का पर्व है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा हुई कि क्यों न मैं विजयादशमी का पर्व अपने जवानों के बीच ही मनाऊं। इसीलिए मैंने अपने आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे से आग्रह किया, और आज आप सबके बीच यहां पर मैं मौजूद हूं। आप सबको कल्पना नहीं होगी कि आप लोगों के बीच आकर हम लोगों का हौसला कितना बुलंद होता है। और इस बीच आपको ये बताएं कि शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वाराणसी में इस मौके पर बंगाली समुदाय की महिलाओं ने देवी दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी है। महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंदूर खेला गया। आज के दिन रस्म के मुताबिक बंगाली परंपरागत पूजन के बाद विसर्जन करने के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ से माता की ये प्रतिमा लेकर दुर्गा देवी की विजयदशमी के मौके पर सुबह सिंदूर से पूजा की जाती है, फिर प्रसाद बांटा जाता है। सिंदूर खेला गया और इसी के तहत बंगाली समुदाय की ये शादीशुदा महिलाएं हैं जो एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगा रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर से सौभाग्य और सुहाग को लेकर शुभकामनाएं दी जाती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।